हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लासेस पे। अब हम लोग आज बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको एक ही वीडियो में देखते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में 2 पार्ट्स में हम लोग करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को बस क्या करना है, सुनना है इस चैप्टर को और आपको देखिए वस्तुनिष्ठ आपको ऐसे याद हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ग्रेग के अनुसार प्रबंधक को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 4 और 9। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अगला है कि संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादन घटक या सामाजिक घटक। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक घटक। अगला है कि एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मिलनसार एवं भागीदार या नौकरशाह। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए मिलनसार एवं भागीदार। विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं ठोस आयत, आयत, एल टाइप या शून्य आयत। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा एल टाइप। अगला है जिला स्तर का सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? डायट है, सीमेट है या एनसीईआरटी है या बीआरसी है। तो जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा डायट। अगला है कि लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है वस्तुएं बाजार में क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से या स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या उपयुक्त सभी से। तो जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है? तो उत्तर प्रदेश शासन का, एनसीईआरटी का, सीमैट का या यूजीसी का। तो जो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश शासन का। प्रबंध सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में, विपरीत सभी में। तो आपका उत्तर होगा सभी में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या सुकरात का। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर राधाकृष्णन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा अनुशासन। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा निर्णय प्रक्रिया। अगला है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या वाराणसी में। तो आपका उत्तर होगा प्रयागराज। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1985, 1885 में या 1886 में। तो जो आपका उत्तर होगा 1985 में। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, वाराणसी। तो आपका उत्तर होगा लखनऊ। अगला है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में या आगरा में। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं। तो मनाया जाता है 5 सितंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सामान्य अभिलेख है लॉग बुक, पीटीए, एमटीए या सभी। तो जो आपका उत्तर होगा ये होगा सभी। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख कौन सा है? उपस्थित पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी या सभी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा सभी। लॉग बुक है विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी या और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा विद्यालय की डायरी। लोच का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से और व दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा समय सारणी से। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि न्याय का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा समय सारणी से। डायट मेंटर है डायट संकाय का सदस्य, विद्यालय का सदस्य और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा डायट संकाय का सदस्य। मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 3। दोस्तों हम लोग तेज़ी से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत भी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं आगे कह रहा है ग्राम शिक्षा संस्थान समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, बीडीसी होता है या प्रधानाध्यापक होते हैं? इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, बीडीसी, प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा और नंबर ग्राम प्रधान। अगला है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? 3, 4, 5 और 6। तो जो आपका उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 3। करें TLM हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? 500, 600, 100 और 1000। तो आपका उत्तर होगा 500। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की तरफ।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, विद्यालय का सहायक अध्यापक या बीडीसी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा विद्यालय का प्रधानाध्यापक। फिर कह रहा है बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण करना आवश्यक होता है? 3 बार, 5 बार, 2 बार या 4 बार। तो आपका उत्तर होगा 2 बार। अगला विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों का नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? 5, 15, 10 और 25। जो आपका उत्तर होगा वो होगा 15। समय सारणी के प्रकार है सामान्य समय सारणी, खेलों का समय सारणी, विशेष अध्यापक का विषय अध्यापक के समय सारणी या उपयुक्त सभी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सामान्य बच्चों एवं तथा विकलांग बच्चों एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? कौन? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा समेकित शिक्षा। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? 3, 2, 1 और 6। तो जो आपका उत्तर है वो है 6। अगला है कि ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर है वो है 5। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1, 2, 3, 4। तो जो आपका उत्तर है वो है 1। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत हुआ था? तो धारा 12, धारा 45, धारा 14 या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा धारा 12। कह कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कक्षा में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 39 के प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया है? कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से या कक्षा 6 से। तो जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा कक्षा 3 से। समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। तो जो आपका उत्तर है वो आ रहा है सभी क्रियाकलापों को। अगला है पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए था शिक्षक को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा शिक्षकों को। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायरेक्ट प्राचार्य के या जिलाधिकारी के। तो जो आपका उत्तर होगा 42 नंबर, उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की साफ सफाई करना या योजना बनाना। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा योजना बनाना। दोस्तों अभी हम रहने देते हैं इतना ही क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।